हेलो एनर्जीज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने द यंग यांग हिलर चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी मेरी प्यारे प्यारे एनर्जीज हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है आपको, तो मैं आपकी स्टार से दोस्त आपको टन्स एंड टन्स हीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ, ताकि आप जल्दी से जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाए। दोस्तों, आज का जो हमारे पक्के का टॉपिक है वो है कौन से 3 मेजर इवेंट हैं जो आपकी जिंदगी में घटित होने वाले हैं 2025 में। ओके एंड साथ ही उनके रिगार्डिंग आपके लिए एंजल्स और यूनिवर्स की एडवाइस क्या है, आप जिनको भी मानते हैं उनकी तरफ से, वो हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो यहाँ पर आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली मैंने 2 ग्रुप बना के रखे हैं। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंगली आप ग्रुप चूज कर लेना है। टाइम स्पैम जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ताकि डायरेक्टली जाके आप अपनी रीडिंग वॉच कर सकें। एक और चीज दोस्तों, क्योंकि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है इसका कुछ हिसाब के साथ मैच करे, बाकी का ना करे। सो जो हिसाब के साथ मैच करता है उसको रखिए, जो नहीं करता उसको जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सनल पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। ओके, सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जी से चूस आपसे नंबर 1 स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए चलिए देख लेते हैं कौन से 3 मेजर इवेंट होने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में 2025 में। सो 2025 क्या लेके आने वाला है आपके लिए, साथ ही आपके लिए एंजल्स की या फिर डिवाइन की या फिर जिनको भी आप बिलीव करते हैं उनकी तरफ से क्या एडवाइस है 2025 के रिगार्डिंग, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो बने रहिएगा एंड तक हमारे साथ। आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सो ऑप्शन नंबर 1, करंटली आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। जो करंटली मुझे दिखाई दे रहा है अभी आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, वो है कि आप में से बहुत सारे लोग अभी करंटली किसी कार्मिक सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए कार्मिक कनेक्शन हो सकता है जिससे आप मूव ऑन कर रहे हैं, एंड कुछ लोगों के लिए ये कोई कार्मिक सिचुएशन हो सकती है और कोई कार्मिक पैटर्न हो सकता है जिससे आप मूव ऑन कर रहे हैं अभी। एंड समहाउ आप डिसअपॉइंटेड हैं शायद सिचुएशन से, या फिर जिस तरीके से चीज़ें टर्न हुई उससे रिग्रेट भी है आप में से कुछ लोगों के लिए दिल में। मे बी हो सकता है कि आप अपने आप को जिम्मेदार मानते हो कुछ चीज़ों के लिए। हाँ, यस। और मे बी समहाउ अगर किसी और ने भी आपको धोखा दिया या चीट किया, उसके लिए भी समहाउ आप अपने आप को ही जिम्मेदार मानते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मुझे। सो अभी आप उस फीलिंग से बाहर निकल रहे हैं धीरे धीरे करके। आप एक टॉक्सिक पैटर्न से, टॉक्सिक रिलेशनशिप से और टॉक्सिक सिचुएशन से अपने आप को बाहर कर रहे हैं, बट अभी पूरी तरीके से आप हुए नहीं हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, बट मूव ऑन कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग यस कहीं ना कहीं सेल्फ लव की तरफ बढ़ चुके हैं और कहीं ना कहीं दोबारा अपने आप को लाइक ओपन अप कर रहे हैं। अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप से कहीं ना कहीं निकल रहे हैं, तो आप दोबारा अपने आप को लाइक रेडी कर रहे हैं दोबारा लव के लिए और न्यू रिलेशनशिप के लिए, न्यू एक्सपीरियंस के लिए। अगर आप नेगेटिव थॉट पैटर्न को ब्रेक कर रहे हैं कि लाइक लव रियल लव नहीं हो सकता और काइंड ऑफ लाइक सब एक जैसे ही होते हैं थिंग्स, तब भी आप कहीं ना कहीं उस नेगेटिव पैटर्न को ब्रेक कर रहे हैं और अपने पर्सपेक्टिव को चेंज कर रहे हैं रिगार्डिंग लव और रिगार्डिंग रिलेशनशिप्स। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप में से कुछ लोग लाइक अभी अपनी इनर स्ट्रेंथ को टुगेदर कर रहे हैं ताकि आप एक बिग लीप ऑफ फेथ ले सकें अपनी ज़िंदगी में और अपनी लाइफ को एक न्यू सिरे से स्टार्ट कर सकें और सम काइंड ऑफ लाइक ब्रेक फ्री हो सके पुरानी सिचुएशन से, टॉक्सिक रिलेशनशिप से, टॉक्सिक पैटर्न से। सब बाहर निकल रहे हैं एंड ऑलमोस्ट शायद निकल चुके हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग 90% निकल चुके हैं, बट 10% अभी थोड़ा बहुत रहा है आपका, बट 90% आई गेस आप लोग निकल चुके हैं। लाइक हाथी निकल गया, बस उसकी पूंछ बाकी है। ओके लाइक उस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है करेंटली। एंड जैसे ही आप इससे निकलेंगे 2025 आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए न्यू ऑफर, न्यू शुरुआत, न्यू कनेक्शन लेके रेडी बैठा है। एंड कहीं ना कहीं इस चीज़ को आप फील कर सकते हैं इनरली। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, बट आपको हील होने की ज़रूरत है। आप हील नहीं हो। ग्रुप नंबर 1। ओके, चलिए अब देख लेते हैं कि 2025 में कौन से 3 मेजर इवेंट होने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में। सो ऑप्शन नंबर 1, सबसे पहला इवेंट जो आपके होने वाला है 2025 में, जो मेजर इवेंट है आपके लिए, वो है मीटिंग विथ योर ट्विन फ्लेम। आप में से बहुत सारे लोग अभी अपने कार्मिक से डील कर चुके हैं, जिसके मुझे हाई चांसेस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर कि आप अपने कार्मिक से डील कर चुके हैं और अपने कार्मिक रिलेशनशिप से बाहर निकलने के बाद, अपने आप को हील करने के बाद, सम सॉर्ट ऑफ आप अपनी ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हैं 2025 में। एंड ये आपकी ज़िंदगी का एक मेजर इवेंट होने वाला है जो कि 2025 आपके लिए लेके आने वाला है, मीटिंग विद योर ट्विन फ्लेम।
एंड साथ ही मीटिंग विद योर ट्विन फ्लेम आपके लिए बहुत ईजी नहीं रहने वाला है। काइंड ऑफ लाइक जो भी आपकी ट्विन फ्लेम है ये काफ़ी अपोजिट है आपसे, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सम काइंड ऑफ ट्विन फ्लेम अपोजिट ही होते हैं, ओके मिरर इमेज होती है एक दूसरे की, सो बट यस वो सिमिलर भी होते हैं। जब तक कि आप अपने आप को हील नहीं करते तब तक आप वो सिमिलैरिटीज़ नहीं देख सकते। जब तक आप अपने आप को रेडी नहीं करते ट्विन फ्लेम एनर्जी के लिए, यूनियन के लिए, तब तक आप वो सिमिलैरिटीज़ नहीं देख सकते। लाइक जब तक आप अनहील हैं तब तक आप अपोजिशन या अपोजिट ट्रेड्स ही एक दूसरे में देखते हैं। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कार्मिक पैटर्न को लीव करने के बाद, कार्मिक रिलेशनशिप, कार्मिक टॉक्सिक कह सकते हैं कि फेज से निकलने के बाद जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलेंगे तो आप में से ज़्यादातर लोग अभी रेडी नहीं हैं ट्विन फ्लेम यूनियन के लिए। आप ट्विन फ्लेम से मिल तो रहे हैं ग्रुप नंबर 1, बट रेडी नहीं है इस चीज़ के हाई चांसेस हैं। तो जब भी आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलेंगे 2025 में, सबसे पहला तो जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि या तो आप, ओके ये सिचुएशन वाइस वर्सा भी हो सकती है, या फिर आपके ट्विन फ्लेम इस यूनियन के लिए अभी रेडी नहीं है। स्पेशली ट्विन फ्लेम जर्नी में जो चीज़ मैंने नोटिस की है अभी तक की, जो फीमेल एनर्जी है, जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, वो पहले अपने आप को रेडी कर लेती है यूनियन के लिए, एंड मास्कुलिन एनर्जी अपने आप को बाद में कर पाती है। एंड फीमेल जब अपने आप को रेडी कर लेती है, फीमेल जब मास्कुलिन, डिवाइन मास्कुलिन की जीवन में एंट्री लेती है, तब डिवाइन मास्कुलिन अपने आप पे काम करना शुरू करता है ट्विन फ्लेम यूनियन के लिए। सो अगर आप फीमेल इस रीडिंग को वॉच कर रही हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने कार्मिक पैटर्न से ब्रेक करके, अपनी कार्मिक रिलेशनशिप से सीख कर, हील कर कर अपने आप को आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलने के लिए रेडी हैं। बट आपके जो डिवाइन मास्कुलिन हैं, जो आपकी ट्विन हैं, वो अभी रेडी नहीं हैं। इस वजह से यहाँ पर आपको कह सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी, एक कोलाइड एनर्जी, जिसमें कि एक दूसरे को लाइक आप पुश कर रहे हो, पुल कर रहे हो, काइंड ऑफ लाइक रनर चेसर वाली सिचुएशन जो है, कार्मिक टिगरिंग वाली जो सिचुएशन है, वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये होगी। मीटिंग विथ योर ट्विन फ्लेम, यस आपकी ज़िंदगी का मेजर इवेंट है, बट ये या तो आपके अंदर और आपकी ट्विन फ्लेम के अंदर और समहाउ लाइक दोनों के अंदर मेजर शैडो वर्क के लिए ट्रिगर करने वाला है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, मेजर शैडो वर्क के लिए। एंड आप अपनी ही स्किन में डिस्कम्फर्ट फील करेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप अपने ही अंदरूनी हिस्सों को डिस्कवर करेंगे जो कि आपको डिस्कम्फर्ट कर सकते हैं, एंड उनको हील करना ज़रूरी है। सो यहाँ पे हीलिंग फेज ही चल रहा है आपका। कार्मिक सिचुएशन से हील होने के बाद अब आपको ट्विन फ्लेम सिचुएशन में हील होना पड़ेगा, ताकि आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकें, यूनियन कर सकें। एंड अगर आप अभी तक अपनी ट्विन फ्लेम से नहीं मिले थे, आप में से कुछ लोगों के लिए पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि अगर आपको ऐसा लगता था कि अभी आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं विथ सम स्पेसिफिक पर्सन, देन ग्रुप नंबर 1 नहीं, वो आपके ट्विन फ्लेम नहीं थे, वो आपके फॉल्स ट्विन फ्लेम थे, फेक ट्विन फ्लेम थे। नाउ अब आप फ्यूचर में 2025 में अपनी रियल ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मे बी आप में से कुछ लोगों के लिए क्लैरिटी नीडेड थी। सो जो नेक्स्ट यानी कि सेकंड मेजर इवेंट होने वाला है आपके लिए 2025 में ग्रुप नंबर 1, वो यही है कि ट्विन फ्लेम एनकाउंटर के बाद आपकी ज़िंदगी में मेजर शैडो वर्क, आपकी ज़िंदगी में मेजर शैडो वर्क, मेजर इनर हीलिंग, सबकॉन्शियस हीलिंग समहाउ, और आपकी इनसिक्योरिटीज़, आपके फियर्स, आपकी लाइक बहुत सारी अनडिस्कवर्ड चीज़ें ट्रिगर होने वाली हैं जो आपने नहीं की थी, आपके नॉलेज में आने वाली हैं। तो आप अपनी ही स्किन में, अपने ही अस्तित्व में आप डिस्कम्फर्ट फील करने वाले हो 2025 में। एंड ये काम करना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। आपके ट्विन फ्लेम आपको आपके कंफर्ट जोन से निकलने के लिए ट्रिगर करने वाले हैं, यस मेजरली। एंड ये शैडो वर्क, ये इनर फियर वर्क और सम काइंड ऑफ कह सकते हैं कि इनर डिस्कवरी आपको एक मेजर पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ लेके जाएगी आपकी लाइफ के। सो जो सेकंड जो मेजर इवेंट है, सेकंड जो फेज़ है आपकी ट्विन फ्लेम यूनियन का, जो कि हीलिंग है, जो कि एनालाइजिंग है अपने आप को एंड हीलिंग है, उसके बाद में जो थर्ड मेजर इवेंट है आपकी ज़िंदगी का 2025 में, वो है अपनी सोल ट्राइब से मिलना, अपनी सोल फैमिली से मिलना समहाउ। आप में से बहुत सारे लोग जब अपने आप को हील कर लेंगे, जब आप अपने आप को ठीक तरीके से डिस्कवर कर लेंगे, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक आपकी मेजर स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हुई है।
हो सकता है आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हों, बट मेजर नहीं हुई है। ऑफ कोर्स लाइक ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद ही हम मेजर लाइक नेक्स्ट लेवल स्पिरिचुअल अवेकनिंग को फील कर पाते हैं, एंड वो आपकी होने वाली है 2025 में। सो जब आप अपने सेकंड मेजर इवेंट से मूव ऑन हो जाएंगे, तब आपकी ज़िंदगी में आपका थर्ड मेजर इवेंट आएगा 2025 में, एंड वो है आपकी सोल ट्राइब, आपकी सोल फैमिली, आपकी सोल कम्युनिटी से मिलना। बट ये जो हीलिंग वाला पार्ट रहने वाला है, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ये बहुत ही टफ दिखाई दे रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे कि आप रात रात भर सो नहीं पाओगे, डिस्कम्फर्ट फील करोगे, लाइक लॉट्स ऑफ रोना धोना एंड ऑल। बट एक चीज़ याद रखना जब भी आप उस फेज़ में जाओ, कि इसके बाद एक्चुअली आपकी ज़िंदगी में रियल लाइफ आपकी शुरू होने वाली है। तो ये जो भी फेज़ है ये नीडेड है, ताकि आप एज अ सोल ग्रो कर सको और आप मिल सको अपनी रियल सेल्फ से। आई होप जब आपकी ज़िंदगी में वो फेज़ आए तब आपको मेरी ये बात याद रहे। एंड एक चीज़ याद रखना, आप अकेले नहीं हो। कुछ बनने के लिए कुछ टूटना ज़रूरी है, ठीक है। सो जब आप अपने आप से मिलोगे तो कुछ टूटना भी ज़रूरी है। एंड जो टूट रहा है वो इस दुनिया की फेक नॉलेज, फेक इमेज, फेक परसेप्शंस एंड बहुत सारी चीज़ें होगी। तो जाहिर सी बात है, जब कुछ टूटेगा तो दर्द तो होगा, लेकिन जो मिलेगा वो रियल होगा, स्टेबल होगा, परमानेंट होगा। उस चीज़ का आप ध्यान रखना कि ये चीज़ ऑफकोर्स लाइक थोड़ी डिस्कम्फर्ट हो सकती है, बट आई होप कि आगे आने वाली होप, आगे आने वाला फ्यूचर, उसके लिए क्या आप होपफुल रहेंगे उस टाइम पे, मेरी ये बात याद रख के, क्योंकि इसके बाद जो आपकी ज़िंदगी में होगा वो बहुत ही अमेजिंग होगा। ओके, सो ग्रुप नंबर 1, जो थर्ड मेजर इवेंट है वो आपकी कम्युनिटी से मिलना है। एंड ये आपके एफर्ट्स, ये आपकी मेहनत, ये आपके कांस्टेंट जो आप इवॉल्व कर रहे हो एज अ सोल, एंड आपकी सोल सर्चिंग का जो फेज़ है जब ख़त्म हो जाएगा, या फिर काइंड ऑफ लाइक कंटिन्यू ही होगा, आपके एफर्ट्स कंटिन्यू ही रहेंगे, तब आप मिल पाओगे अपनी सोल कम्युनिटी से। एंड यहाँ से आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत होगी। आप में से कुछ लोग इस सेकंड फेज़ में ही, जब अपने आप को हील कर रहे होगे, आप सोल सर्चिंग में होगे, इसी टाइम पे आपको अपने स्पिरिट गाइड से भी मुलाकात होगी, आप अपनी स्पिरिट गाइड से भी मिल पाओगे, और सम सॉर्ट ऑफ आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट कर पाओगे। यहाँ पे मुझे आपके और आपकी हायर सेल्फ का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखाई दे रहा है 2025 में। अगर आप नहीं मिले हैं अभी तक अपनी हायर सेल्फ से, अगर आप नहीं जानते हैं कि हायर सेल्फ कौन है आपकी, एंड किस तरीके से आप कनेक्ट हो सकते हैं उनसे, 2025 में आप डिस्कवर करने वाले हैं अपनी हायर सेल्फ को, एंड उनसे कनेक्ट होने वाले हैं। और अगर आप किसी स्टार फैमिली को बिलोंग करते हैं, किसी किसी गैलेक्टिक सिस्टम को अगर आप बिलोंग करते हैं, तो आप अपनी सोल फैमिली, गैलेक्टिक फैमिली, स्टार सीड्स फैमिली से भी मिलने वाले हैं 2025 में। ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप में से कुछ लोग, क्योंकि आप सचमुच यहाँ पे बहुत अच्छा काम करने वाले हैं अपनी सोल पर, अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग पर, एंड उसका जो रिवॉर्ड है, उसका जो गिफ्ट है, वो है आपके लिए ये कम्युनिटी, आपकी सोल कम्युनिटी, आपकी सोल फैमिली, आपकी गैलेक्टिक फैमिली, आपकी स्पिरिट फैमिली। ओके, सो प्लीज़ होपफुल रहिएगा। आपके ऊपर सावर होने वाली है प्यार की, वो भी यूनिवर्स के द्वारा, आपकी अपनी सोल कम्युनिटी के द्वारा। ओके, एंड यस, अगर कुछ ऐसा हुआ है आपकी ज़िंदगी में जिसके कारण आपको लग रहा है कि लाइफ आपके साथ अनफेयर रही है, और सम सॉर्ट ऑफ कुछ स्पेसिफिक पीपल आपके साथ अनफेयर रहे हैं, जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, जिनके कारण आप मेजर सेल्फ डाउट कह सकते हैं, या फिर अपनी रूटीन से भटक गए थे, या फिर काइंड ऑफ आपको डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम होने लगी थी, हेल्थ इशूज़ होने लगे थे, देन उन सबको उनका कर्मा मिलेगा, बट आपको उसका जस्टिस मिलेगा। एंड वो जस्टिस है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलेंगे, एंड वो जस्टिस है कि आप अपनी सोल फैमिली से मिलेंगे, एंड वो जस्टिस है कि आप अपनी स्पिरिट गाइड से मिलेंगे, अपने हायर सेल्फ से मिलेंगे। ओके, सो किसी के लिए भी कोई भी ग्रूड्स, कोई भी नेगेटिव चीज़ अपने अंदर मत रखिएगा। आपको बस आगे बढ़ना है, अपने आप पे ध्यान देना है। जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, आप में से बहुत सारे लोग 2025 में अपनी पूरी लाइफ को रिव्यू करने वाले हैं। ऐसा लग रहा है जैसे 2025 आपके लिए बहुत ही बड़ा मेजर टर्निंग पॉइंट होने वाला है। आफ्टर 2025 आपकी ज़िंदगी की एक न्यू शुरुआत होगी। 2025 आपके लिए लाइक टोटली चेंज वाला साल रहने वाला है, टोटली चेंज वाला। आप पूरी तरीके से चेंज हो जाओगे 2025 में, एज अ पर्सन, एज अ सोल, एज अ ह्यूमन बीइंग। ओके, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे 2025 लाइक क्लैरिटी का साल भी दिखाई दे रहा है, अपने आप से लेकर स्पेशली अपने रिलेशनशिप से रिगार्डिंग,
अपनी इच्छाओं के रिगार्डिंग, या एंड आप में से कुछ लोगों के लिए अपनी रियल हैप्पीनेस के रिगार्डिंग। लाइक ये डिस्कवरी वाला साल रहने वाला है आपके लिए। आप लॉट्स ऑफ हिडन थिंग्स अपने बारे में डिस्कवर करोगे। ग्रुप नंबर 1 काफ़ी अमेजिंग रहने वाला है 2025 आपके लिए। ओके, अगर एंजल्स की, ओके चलिए अब हम देख लेते हैं कि एंजल्स की या फिर जिनको भी आप मानते हैं यूनिवर्स की एडवाइस क्या है आपके लिए। तो एडवाइस आपके लिए यही है कि जो भी ये टाइम फेज़ रहने वाला है आपकी ज़िंदगी में, या फिर जिस भी टाइम फेज़ से आप गुजर रहे हो अभी अपनी ज़िंदगी में, आप बहुत जल्दी इससे रिकवर हो जाओगे। आप अपने आप पे फेथ रखिए, यूनिवर्स पे फेथ रखिए, और आप जिनको भी मानते हैं उन पे आप फेथ रखिए। बस काम करते रहिए, लगे रहिए, गिव अप मत करना। आप जल्दी ही इससे रिकवर हो जाओगे, आप जल्दी ही इससे बाहर निकलोगे। ये चीज़ आपके लिए आपकी एंजल्स और यूनिवर्स आपको कंफर्म कर रहे हैं। एंड आफ्टर दिस फेज आपकी ज़िंदगी में एक पीसफुल रेजोल्यूशन, एक पीसफुल फेज, एक हैप्पी टाइम शुरू होने वाला है। ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए 2026 आपका बहुत अच्छा रहेगा, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। 2025 भी आपके लिए अच्छा है, बट सम सॉर्ट ऑफ यहाँ पे क्योंकि मेजर स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, सोल सर्चिंग है, तो हो सकता है शायद इनर कॉन्फ्लिक्ट से आप बहुत ज़्यादा डील करो समहाउ। बट 2026 आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, एंड ये भी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप 2026 को इंजॉय नहीं कर पाओगे है ना। अदरवाइज़ आप अपनी सोल को अगर आप इवॉल्व नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है ना, आपकी आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे जिसको एक्सपीरियंस करने के लिए आपकी सोल आई है इस धरती पर। सो 2025 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साल है, एंड आई मस्ट से कि आपको ज़रूर इस चीज़ के लिए थैंकफुल होना चाहिए यूनिवर्स का, थैंकफुल होना चाहिए अपने ट्विन फ्लेम का, और थैंकफुल होना चाहिए अपने भगवान का, आप जिनको भी मानते हो। ओके, सो इसी थॉट के साथ ये थी आपकी रीडिंग ऑप्शन नंबर 1। होप्स आपको पसंद आई होगी। गेस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि ऐसे क्लेम दिस रीडिंग। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो के अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जी, सो चूज ऑप्शन नंबर 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। ही चलिए देख लेते हैं कौन से 3 मेजर इवेंट होने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में 2025 में। 2025 क्या लेके आने वाला है आपके लिए, एंड साथ ही एंजल्स की या फिर यूनिवर्स की या फिर जिनको भी आप मानते हैं उनकी क्या एडवाइस है आपके लिए 2025 के रिगार्डिंग, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो बने रहिएगा एंड तक हमारे साथ। आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके, सो ऑप्शन नंबर 2, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि अभी करंटली आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, एंड देन हम देखेंगे कि कौन से 3 वो मेजर इवेंट हैं जो आपकी ज़िंदगी में घटित होने वाले हैं 2025 में करंटली। ओह माय गॉड, आपकी एनर्जी काफ़ी स्टक है। ग्रुप नंबर 2, ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिजल्ट के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं, एंड आप उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए भी बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं। लाइक कंटिन्यूसली आपके एफर्ट्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मे बी कुछ लोगों के लिए मेंटली हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए एनर्जी लेवल पे हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए फिजिकल लेवल पे हो सकते हैं, बट यहाँ पे लॉस ऑफ एफर्ट्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बट स्टिल सिचुएशन स्टक है, स्टिल चीज़ें स्टक हैं, स्टिल आपको नहीं पता कि कब वो रिजल्ट आएगा या फिर कब कंप्लीसन होगा। काइंड ऑफ लाइक सक्सेस को लेके मुझे यहाँ पे बहुत ही टेंशन दिखाई दे रही है। अभी ये इवेंट क्या है जिसको आप इतने एफर्ट्स लगा के सच करना चाहते हो वो अलग चीज़ है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। बट मोस्ट ऑफ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लव सिचुएशन दिखाई दे रही है, और सम सॉर्ट ऑफ पर्सनल सिचुएशन दिखाई दे रही है जिससे कि आपके इमोशंस जुड़े हैं। ऑफकोर्स कुछ लोगों के लिए करियर हो सकता है जिसके लिए आप एफर्ट्स कर रहे हो, एंड ये चीज़ बहुत ही क्लोज है आपके हार्ट के। ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, एंड आप पॉजिटिव भी हो इस चीज़ को लेकर, प्रोटेक्टिव भी हो, एंड इसलिए आप गिव अप नहीं करना चाहते। यहाँ पे नेवर गिव अप एटीट्यूड है आपका इस चीज़ को लेके। बट क्योंकि चीज़ें हैपनिंग होते हुए नहीं दिखाई दे रही हैं, कब सक्सेस मिलेगी ये आपको नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए ये सिचुएशन आपको बहुत ही डिस्टर्ब कर रही है। आप में से बहुत सारे लोग शायद रातों में सो नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ दिस। यहाँ पे मुझे स्लीपलेस नाइट दिखाई दे रही है, टेंशन दिखाई दे रही है, घबराहट दिखाई दे रही है, एंग्जाइटी दिखाई दे रही है, स्ट्रेस दिखाई दे रहा है। ओके माय गॉड, आई होप आप लोग ठीक हैं। ग्रुप नंबर 2, कैन आई गिव यू हग? प्लीज़ थोड़ी सी मत रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, आप में से बहुत सारे लोग अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने दिल और दिमाग को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं,
अपनी ज़िंदगी में बैलेंस बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में आई डोंट थिंक सो कि अभी बैलेंस है। ऐसा लग रहा है जैसे कि लाइफ पूरी अनबैलेंस्ड चल रही है और आप परेशान हो चुके हैं सिचुएशन से, इस फेज से, इस स्टकनेस से। आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप इनर स्ट्रेंथ को टुगेदर करने की कोशिश कर रहे हैं, ज़िंदगी में मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं। मूव ऑन इन द सेंस कि लाइफ को डिफरेंट डायरेक्शन में ले जाया जा सके, या फिर फोकस शिफ्ट किया जा सके, या फिर इस स्टकनेस से बाहर आया जा सके। आई होप आप इसमें जल्दी कामयाब हों। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, एंड आपकी इंट्यूशन भी मुझे ब्लॉक दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ही इंट्यूशन पे डाउट कर रहे हो, आप में से कुछ लोग अभी, या फिर अपनी इंट्यूशन को आप इग्नोर कर रहे हो, सुनना ही नहीं चाहते हो। आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है करंटली, क्योंकि आप कन्फ्यूजिंग मोड में हो, डे ड्रीमिंग मोड में हो। कोई चीज़ है जो कि आप डेस्परेटली चाहते हो, क्लैरिटी। ओके, ये लॉन्ग टर्म विज़न है आपका। आई होप आपको जल्दी मिल जाए और जल्दी ये चीज़ हो। बट आपकी एंजल्स, आपके स्पिरिट गार्ड आपकी हेल्प कर रहे हैं इसमें, सो प्लीज़ उनसे हेल्प लीजिए, कांटेक्ट कीजिए उनसे। सो ग्रुप नंबर 2, 2025 में कौन से 3 मेजर इवेंट होने वाले हैं आपकी लाइफ में? चलिए अब ये देख लेते हैं। सो सबसे पहला जो मेजर इवेंट मुझे दिखाई दे रहा है 2025 में आपकी लाइफ में, ग्रुप नंबर 2, वो ये है कि आप कुछ पीसफुल टाइम स्पेंड करने वाले हो अपनी फैमिली के साथ, और कुछ हैप्पी टाइम आप स्पेंड करने वाले हो अपनी फैमिली के साथ। आप में से कुछ लोगों के लिए आप शायद बहुत टाइम से स्ट्रेस में हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, इमोशनली अनफुलफिल्ड फील कर रहे हैं। बट 2025 का जो सबसे पहला इवेंट है आपके लिए, वो ये है कि आपको हेवनली फील कराना, आपको ब्लेस्ड फील कराना, आपको हैप्पी फील कराना। आप में से कुछ लोगों के लिए, अगर आप अनबैलेंस हैं, अभी कोई सिचुएशन है जिसमें आपको जस्टिस का वेट है, यस, आपको जस्टिस मिलने वाला है 2025 में, एंड आपकी अनबैलेंस लाइफ बैलेंस होने वाली है, न्यू शुरुआत होने वाली है। आप में से कुछ लोगों के लिए, अगर आप वेट कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक पर्सन का, यस, वो पर्सन आने वाले हैं, आप मिलने वाले हैं, और उस पर्सन के साथ आप कुछ बहुत 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 ही अच्छा वक्त बिताने वाले हैं 2025 में। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो सबसे मेजर इवेंट में से जो एक इवेंट है आपकी 2025 की लाइफ में, वो ये है कि रिगार्डिंग योर फैमिली लाइफ, और रिगार्डिंग योर लव लाइफ, और रिगार्डिंग योर फ्यूचर स्पाउस, आपकी लॉन्ग लास्टिंग विश पूरी होने वाली है। ओके, अगर आप यूनियन का वेट कर रहे हैं, यस, यूनियन होने वाली है। अगर आप अपने फ्यूचर स्पाउस, अपने मैरिज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का, और सम सॉर्ट ऑफ शादी का वेट कर रहे हैं, यस, आपकी पूरी होने वाली। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं और अपनी रिलेशनशिप में न्यू स्पार्क, न्यू एनर्जी, हैप्पी मोमेंट्स का वेट कर रहे हैं, देन यस, ये भी आपके लिए होने वाला है। सो सम हेवनली मोमेंट्स, सम हेवनली फीलिंग्स आप फील करने वाले हैं, एक्सपीरियंस करने वाले हैं 2025 में। ओके, सबसे पहला इवेंट ये है आपकी ज़िंदगी का, कि आप इमोशनली अनफुलफिल्ड फीलिंग से आप इमोशनली फुलफिल्ड फील करने वाले हैं 2025 में, ग्रुप नंबर 2। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी होने वाली है रिगार्डिंग योर पर्सनल लाइफ, रिगार्डिंग योर इमोशनल फुलफिलिंग, जो कि आपको इमोशनली बहुत ही फुलफिल्ड फील कराएगी। ओके, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सेकंड इवेंट जो है आपकी ज़िंदगी का जो कि 2025 में होने वाला है, ग्रुप नंबर 2 मेजर इवेंट, वो है आप कुछ डीप कर्मा क्लियर करने वाले हैं आपके पास्ट लाइफ्स के रिगार्डिंग। यस, मेजर साइकिल एंडिंग होने वाली है, आपकी फेटेड मेजर साइकिल एंड होने वाली है 2025 में, एंड न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाली है 2025 में। सो सेल्फ रियलाइजेशन, सोल लेवल रियलाइजेशन, डीप नॉलेज आपको किसी चीज़ के रिगार्डिंग होने वाली है। हो सकता है जिस पर्सन से आप यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप में से कुछ लोगों के लिए, यस, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप अपने हाई लेवल सोलमेट और अपने ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हैं 2025 में। और हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए आप अपने कार्मिक सोलमेट से मिलने वाले हैं 2025 में, या फिर कार्मिक सोलमेट के रिगार्डिंग आपको कोई डीप इन्फॉर्मेशन, कोई डीप कह सकते हैं कि सीक्रेट आपको पता चलने वाले हैं 2025 में। और अगर आप कार्मिक सिचुएशन से डील कर रहे हैं एंड आप उस चीज़ को लेट गो करना चाहते हैं, तो उसके रिगार्डिंग पता चलने वाले हैं। कोई कार्मिक साइकिल, कार्मिक सिचुएशन आपके लिए एंड होने वाली है 2025 में, एंड न्यू फेज, न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाली है। आप खुद से ही मिलने वाले हैं कहीं ना कहीं, मुझे ये दिखाई दे रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए। या फिर जिस जगह को आप बिलोंग करते हैं, जिस जगह से आपकी सोल बिलोंग करती है, आप उस जगह को पाने वाले हैं 2025 में। बट उससे पहले शायद आपको कुछ
कर्मास और कोई पेंडिंग कार्मिक सिचुएशन क्लियर करनी होगी, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एंड उसके बाद आपकी ज़िंदगी में मेजरली न्यू बिगनिंग्स आने वाली हैं। ऐसा लग रहा है जैसे 2025 आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट रहने वाला है, स्पेशली आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, ग्रुप नंबर 2। सो यहाँ पर एंड इसके अलावा आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि जिस इंसान का आप वेट कर रहे हैं, जिस इंसान के साथ आप यूनियन चाहते हैं और शादी करना चाहते हैं, उस इंसान के साथ आप में से कुछ लोगों के लिए शादी कर लेने के बाद, स्पेशली अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो, या फिर हाई लेवल सोलमेट जर्नी में हैं तो, कुछ लोगों के लिए शादी कर लेने के बाद आप दोनों ही काइंड ऑफ लाइक अपनी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएंगे। ऐसा लग रहा है जैसे कि शादी करने के बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा लाइक रोमांस का समहाउ, और वो हनीमून का टाइम आपको नहीं मिलेगा समहाउ, एंड आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस करोगे। लाइक हो सकता है आप अलग बिजी हो जाएं, वो अलग बिजी हो जाएं, या फिर कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा बिजी हो जाए, जिसकी वजह से आपका हनीमून जो है कहीं ना कहीं या तो पोस्टपोन हो जाए या डिले हो जाए। एंड इस वजह से आप लोगों के बीच में थोड़ी सी गहमा-गहमी, थोड़ी सी टेंशन भी मुझे दिखाई दे रही है। एंड यस, बिकॉज़ ऑफ डेली रूटीन, बिकॉज़ ऑफ वर्क रूटीन, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा मिस करोगे, एक दूसरे की वाइब को काफ़ी ज़्यादा मिस करोगे। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उस पर्सन के आने के बाद आप लोग एंगेजमेंट कर लो, बट बिफोर मैरिज समहाउ यहाँ पर वर्क प्रेशर आ जाए, या फिर कोई अर्जेंट काम आ जाए, या फिर कुछ पेंडिंग काम आ जाए, जिसकी वजह से हो सकता है आपकी शादी डिले हो जाए समहाउ, और पोस्टपोन हो जाए कुछ टाइम के लिए, ताकि पुरानी जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे फुलफ़िल हो सकें। सो आपकी अच्छी खासी चलती हुई लव लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में समहाउ मुझे ब्रेक दिखाई दे रहा है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ उसके बीच में आ रही है, या तो आपकी या फिर आपके जिनसे भी आप शादी करने वाले हो उनकी प्रोफेशनल लाइफ यहाँ पे बीच में आ रही है। एंड ऐसा नहीं है कि जो काम बीच में आ रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ऑफकोर्स वो काम बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि बीच में आ रहा है। सो सम सॉर्ट ऑफ ब्रेक मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट उस ब्रेक के बाद आप जल्द ही एक दूसरे के करीब आ जाओगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड यस, इस वजह से आप लोगों को थोड़ा बहुत एक दूसरे से सेपरेशन सहना पड़ सकता है, बट ये सेपरेशन उस टाइप का नो कांटेक्ट वाला सेपरेशन नहीं है। ये सेपरेशन ये है कि लाइक कुछ लोगों के लिए कि लाइक आप हनीमून पे नहीं जा पाए, उस टाइप का सेपरेशन। एंड कुछ लोगों के लिए कि आपको प्राइवेट टाइम नहीं मिल पाया, ये इस बात का सेपरेशन। ऑफ कोर्स लाइक हनीमून प्राइवेट है, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए आपकी शादी कहीं न कहीं लाइक डिले हो गई, उस चीज़ का सेपरेशन कि आप बहुत वेट कर रहे थे कि लाइक आफ्टर एंगेजमेंट आप बहुत जल्दी शादी कर लेंगे ताकि आप लोग साथ में रहेंगे, बट बिकॉज़ ऑफ वर्क प्रेशर, बिकॉज़ ऑफ डेली रूटीन वो डिले हो गई है, और अब आप वेट कर रहे हो कि कभी नेक्स्ट डेट फिक्स होगी शादी की, और आप दोनों ही काइंड ऑफ लाइक एक दूसरे से कॉल पे झगड़े कर रहे हो, या फिर काइंड ऑफ लाइक शिकायतें हो रही हैं कि अम, मतलब कब आएगी डेट कब करने वाले हम शादी। सो उस टाइप की चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो हाँ, थोड़ी बहुत टेंशन मुझे दिखाई दे रही है बिकॉज ऑफ दैट ब्रेक डिले, बट ये जल्दी ख़त्म हो जाएगी, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कब तक ख़त्म हो जाएगी अगर मैं कहूँ तो साल के एंड होने होने तक ये ख़त्म हो जाएगी, सितंबर तक ख़त्म हो जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है कि लाइक मिड में यहाँ आ सकती है 2025 के जून जुलाई की समथिंग, और सितंबर तक ये ख़त्म हो जाएगी। सो 2-3 महीने आपको लाइक हो सकता है अपना हनीमून और वेडिंग डिले करनी पड़े, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2। ओके, एंड तीसरा इवेंट या मेजर इवेंट क्या होगा आपकी लाइफ में 2025 में? हाँ, आप में से कुछ लोगों के लिए तीसरा जो मेजर इवेंट होगा आप लोगों की लाइफ में 2025 में, वो है कि आप अपने रूटीन में वापस आ जाओगे, आप खुद को पहचान लोगे। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लाइक आप अपना करियर चेंज करो, आप अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करो, ऑफ कोर्स लाइक आफ्टर मैरिज होनी ही है, राइट। सो हो सकता है कि आप लोग अपना शिफ्ट करो, या फिर आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोग प्रोफेशनल शिफ्ट करो या जॉब शिफ्ट करो। तो सम सॉर्ट ऑफ शिफ्टिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड या एंड हो सकता है आप में से कुछ लोग लाइक आप लोग डिफरेंट कम्युनिटी को ज्वाइन करो, आप लोगों के फ्रेंड सर्कल चेंज हो जाए, आप लोगों का वर्क प्लेस चेंज हो जाए। सो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, बट या सम सॉर्ट ऑफ चेंज, लाइफ स्टाइल चेंज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एंड बहुत ही मेजर लेवल पे दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि टोटली चेंज हो गया, ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ चीज़ चेंज हुई है, नहीं, टोटली चेंज हो गया। एंड आप काफ़ी एक तरीके से असर्टिव हो जाओगे अपनी चॉइसेस को लेके, आप काफ़ी पावरफुल फील करोगे, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है।
लाइक साल एंड होते होते आप काफ़ी पावरफुल फील करोगे। आप जो भी हैं, मेल फीमेल, एंड आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोग अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी भी कंसीव कर लें 2025 में एंड में। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं समहाउ और आप प्लानिंग कर रहे हैं प्रेगनेंसी, यस 2025 में आप प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं, उसके हाई चांसेस हैं। और अगर आप रिसेंटली शादी कर रहे हैं और अगर आप अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं तो प्लीज़ इस चीज़ से बचिएगा। अदरवाइज मुझे यहाँ पे प्रेगनेंसी भी दिखाई दे रही है आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए। यस, ओके। सो ये थे आपकी लाइफ के 3 मेजर इवेंट जो 2025 में आपकी ज़िंदगी में घटित होने वाले हैं। ग्रुप नंबर 2। चलिए अब देख लेते हैं कि एंजल्स की या फिर यूनिवर्स की, आप जिनको भी मानते हैं, एडवाइस क्या है आपके लिए रिगार्डिंग 2025। तो सबसे पहली जो एडवाइस है आपके लिए वो ये है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ अनलाइकली चीज़ें होने वाली हैं, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने वाली हैं जो कि आपने उम्मीद नहीं की हैं। बट समहाउ अगर आप अभी स्टक फील कर रहे हैं, स्पेशली आपके लिए एडवाइस 2025 को लेके नहीं है, अभी करंट सिचुएशन को लेकर है। व्हाट आई फील कि अगर आप अभी स्टक फील कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या होना चाहिए या क्या हो रहा है, तो प्लीज़ अपने एंजल्स से साइन मांगिए, अपने एंजल्स से एडवाइस मांगिए, अपने एंजल्स, स्पिरिट गाइड, यूनिवर्स, आप जिनको भी मानते हैं, अपने हायर सेल्फ, आप उनसे हेल्प मांगिए, आप उनसे एडवाइस मांगिए। वो आपको साइन देंगे कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। और समहाउ अगर आप अपनी ईष्ट देवी देवता को मानते हैं और जैसे भी आप उनसे कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, तो आप उनसे साइन मांगिए, क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड, आपकी ईष्ट देवी देवता, यूनिवर्स आपको असिस्ट करने के लिए रेडी हैं। बट आप सब कुछ अकेले हैंडल करने के उसमें लगे हुए हैं अभी कि नहीं आप अकेले ही हैंडल करेंगे, इसलिए चीज़ें स्टक हैं समहाउ। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी आपसे छुपी हुई हैं, अभी आपको दिख नहीं रही हैं, बट यस मूवमेंट जारी है। काम प्रोग्रेस पर है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है अभी, वो अलग चीज़ है क्योंकि स्लो मूविंग एनर्जी है। तो आप एंजल से अपनी हेल्प मांगिए, अपनी जो भी आप जिनको भी मानते हैं, यूनिवर्स व्हाटएवर, आप उनसे हेल्प मांगिए, वो आपको असिस्ट करेंगे अभी। एंड यस यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा चल रहा है। चेंज ये लाइक किसी टावर मूवमेंट से पहले और किसी बड़े चेंज से पहले की खामोशी अभी आपकी ज़िंदगी में। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, सो प्लीज़ बी होपफुल एंड ट्रस्ट कीजिए डिवाइन पे, और डिवाइन के साइन को देखिए कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 2। सो यस, ये थी रीडिंग आपके लिए। होप सबको पसंद आई होगी। यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कैसे क्लियर दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो के अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप फेस वॉच करें प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।